जी से संघर्ष करूंगा विधानसभा में क्षेत्र की जनता के लिए। रोटी कपड़ा मकान से संबंधित ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। आप लोग देखते होंगे किस तरीके से मॉब लिंचिंग करके को किया जाता है। प्रिवेंशन बनाने का काम मैं करवाऊं सदन में। अगर ऐसा भीड़ हिंसा द्वारा किसी मृत्यु होती है तो जो हत्यारे लोग हैं सजा मिल सके, फांसी मिल सके की लड़ाई में साथ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दिलाने के लिए जिससे आज निर्णय हो रहा है सरकारी विद्यालयों का, या शिक्षा का बंदीकरण हो रहा है और सरकारी विद्यालयों का बंदीकरण करने का जो काम चल रहा है वो होना चाहिए। आज की तारीख में इतनी महंगी शिक्षा हो गई है और दोहरी शिक्षा हो गई है, दो शिक्षा की प्रणाली हो गई है। तमाम प्रकार के सीबीएसई बोर्ड, बोर्ड, यूपी बोर्ड, एक समान शिक्षा पद्धति चाहिए। मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा जिससे कि गरीब का भी साहब का बच्चा हो, तो गाड़ी हो, कर्मचारी हो या फिर आम जनता, किसान बेटा हो, मजदूर का हो, रिक्शा चालक का हो, एक शिक्षा करेगा तो गरीब बच्चा कलेक्टर का बच्चा जो है करके एक अच्छा अफसर होता है। जो कि शिक्षा प्रणाली दो प्रकार की है और निजीकरण हो रहा है। कहाँ से अपनी फीस जमा करें, कहाँ से बिल भरे, रास्तों का देख रहा हूँ बदहाल है। खरंजे से आज झेलनी पड़ रही है क्षेत्र की जनता। लाता हूँ 5 तारीख में जब आप वोटिंग में गुस्सा आप पर निकालने की कोशिश करेंगे, सही पार्टी को आप चुन करके भेजने का करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों को अपेक्षा विशेष अधिकार है, वो चाहे दिखा सकते चाहे नहीं दिखा सकते हैं, मगर हकीकत में आपको बताना चाहता हूँ बीजेपी समाजवादी पार्टी जैसे मेनस्ट्रीम में चर्चा हो रही है, ये मीडिया में चुनाव जीत रहे हैं, जनता में चुनाव हार चुके हैं। जनता के में केवल एक ही नाम चल रहा है, एक ही चुनाव निशान है, नाम और निशान है प्रवींद्र प्रताप सिंह, चुनाव निशान हार पाई। जनता के अंदर में चुनाव ये हार चुके हैं। कोई मुद्दा ना होने की वजह से कार्यकर्ता उनकी सुनने के लिए नहीं है, कोई वोटर मतदाता उनको दोनों को नकार चुकी है पूरी तरीके से। इसलिए खुद क्या दिखाए ना दिखाए उसका विशेष कार्य है ये, लेकिन मैं खुद करके आज मेरे कंप्लीट हो गए, इसलिए मैं क्षेत्र की को बताता हूं। कम से कम मीडिया अगर उठाती तो शायद हो सकता है मैं ऐसी गाड़ियों में घूमता रहता, मैं क्षेत्र में नहीं बाहर होता। मेरे लोग किस तरह रह रहे हैं छप्परों में, 75 साल का जो अमृत महोत्सव है ये किस तरीके से आज देश की जनता एक बन चुका है, झेल रही है। तो ये 5 तारीख बाद में ये आवाज जो है विधानसभा में गूंजेगी। 5 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो केवल इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। हकीकत ये है। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, वो आधारित का किए हैं, माननीय चुनाव आयोग ने किसी को भी खर्च के लिए जो अनुमति दी है लीगल तौर पर, इलीगल तौर तो उनका कमेटी नहीं, तमाम प्रकार का काला धन है पास में, लेकिन लीगल तौर पर 40 लाख तक करने की क्षमता आयोग ने निर्धारित किया है। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि माननीय चुनाव आयोग के हमारे जो अधिकारी हैं, जो भी काला धन का उपयोग करते हैं सिलेक्शन में, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। कार्रवाई कर उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज करेंगे, जिससे कि क्षेत्र की जनता सही प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। काला धन का उपयोग ना होने देंगे। छानबीन सेक्रेटरीट से लेकर तमाम प्रकार के जो ऑफिसर्स लगाए हुए हैं है पर वो अपनी मुस्तैदी के साथ में रहेंगे। कहीं पर किसी प्रकार का अगर इस तरह से घटित हो, पैसा बांटते या किसी प्रकार की ऐसे वोटरों को लालच देते हुए, या पहले देखा है जिस तरह से सारे चुनाव में शराब
हैं। जनता इससे बहुत जागरूक हो गई है, अपने आप में समझदार हो गई है, वो अपने और बुरे जानती है कि क्या करना होगा। ये वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से आपको मिला। अगर इसी तरीके से चलता रहा, बीजेपी जिस तरीके से संविधान बदलने की बात आती है, उसका वोट का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। बाकी हिम्मत नहीं है, ये सब कर नहीं सकते वो, क्योंकि हम जैसे पागल लगे हुआ पूरे भारत भर में। ये केवल चुनाव तक मामला नहीं है, सारे देश भर में संविधान बदलने की बात आती है, वो ठहरे हुए में टेस्ट करने का काम करती हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, विवेक देवबर्मा के हैं, उन्होंने जो करने का किया आर्टिकल, तो विपक्ष के लोग और तमाम जो विधान मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने उनका मुंह तोड़ दिया, और जो विधान लोग हैं उनको आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस संविधान शपथ लेकर के वो उसी संविधान को बदलने खत्म करने की बात सभी के नाम पर, दूसरी तरफ स्मृति को तमाम संसद मानने की बात करते हैं बात के अंदर, तो ये संविधान विरोधी कृत्य है। उनका आचरण जो है हमें जो है बहुत गलत आचरण है, इसको खामियाजा भुगतना पड़ने वाले समय में जागरूक हो गई है। बिल्कुल सभा लगी हुई है, और जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मेरी जो सभा है वो कल कोपागंज में जा रही है, तो उसके लिए मैं तमाम जनता के भाइयों से, सम्मानित मतदाताओं से, बड़े लोगों से, साथियों से अपील करता हूं कि उस सभा को आप लोग सफल बनाएं। आप मेरी बातों को, मेरे नेता की बातों को सुनने का काम करें। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी माननीय यादव जी तो कुछ मुद्दा पर चर्चा किया, और वैसे भी वो 3 नंबर पर चले गए हैं। अभी टक्कर जो बीजेपी प्रवेंद्र सिंह की है, ये लड़ाई हम लोग दोनों के बीच में, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। ये जनता कह रही है, जनता जो जनसमर्थन है वो कह रहा है। जी देखा गया है देखिए, देखना चुनाव आयोग का काम है। अन्य चुनाव आयोग को देश के निर्माताओं ने ये जिम्मेदारी लगाई है, फ्री इलेक्शन चाहिए, तो लेकर के अभी वो फेयर करवा, ये चुनाव आयोग का काम। चुनाव होना चाहिए, चुनाव किस होना चाहिए, देश के चुने जनप्रतिनिधि देंगे। अगर जनता के विश्वास साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जनता को इसके लिए प्रतिनिधि चुनकर संसद में होंगे। जब सही वास्तविक प्रतिनिधि जाएंगे तो फिर हो सकता है वो दूसरा कानून बनाए, और कानून जाएगा जैसे बैलेट से चुनाव था तो पेपर से हट के पीएम को उपयोग किया गया। पीएम से अगर विश्वासघात हो रहा है कहीं न कहीं तरीके से, जनता का मानना है, पब्लिक का मानना है, तो जनता को ही पावर अपने प्रतिनिधियों को होगी, ही प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट भेजने होंगे। क्योंकि ये मामला राज्य का नहीं, ये मामला केंद्र का है कि चुने प्रतिनिधि दोनों सदनों में, उच्च सदन, निम्न सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में जब ये अपना पारित करेंगे होगा, बाद में चुनाव, ये ताकत वो जनता में है, सम्मानित मतदाता के हाथ में है कि वो कैसे चुनाव करना चाहता है। कि बाहर कहने से नहीं होगा, वो पावर आपको डेलीगेट नहीं होगी, सही प्रतिनिधियों को चुनकर के 2024 के लोगों में भेजना होगा। तो ये अभी आगे का सवाल है, तो वो फैसला अभी को करना होगा। पहले प्रदेश की विधानसभा में जो बाई हो रहा है, घोसी विधानसभा में, यहाँ से आपके पास में कोई मुद्दा है तो आप
जी बिल्कुल, ये दुर्घटना आज मेरे साथ हुई है। ये क्लेरिकल मिस्टेक जो है चुनाव आयोग का है, जिन्होंने था मेरी गाड़ी जो है DNC 33 गाड़ी थी, इसको कंटेन किया। उस मेरे काम कर रहे थे, कार्यकर्ता लोग लगे हुए थे हमारे साथ लोग, तो उस गाड़ी को लेकर अभी उन्होंने उसको कि ये आपकी गलत नंबर पड़ा, तो खुद अधिकारियों की गलती उसके अंदर में गाड़ी का टेस्ट किया। तो इसलिए भी हम लोग करेंगे, इससे पहले भी मेरी को रोका गया। तो ये मैं माननीय आयोग को और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, माननीय महोदय से भी अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बात को लेकर संज्ञान में, और जिन सेक्टर ने गाड़ियां रोकी, जिन पुलिस के अंतर्गत वो मामला है, उन्होंने परेशान किया, जो तरीके से हमारा किल किया, तो इसलिए वो पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनके ऊपर में ये लेकर कार्रवाई चाहिए। ये माननीय साहब आरओ साहब से आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर रात रिटर्न करना है तो हमें रिटर्न कार्रवाई के लिए भी तैयार हूँ, जल्द ही कार्रवाई के साथ है। सबसे पहले तो इस देश में सभी भारतवासियों को, मूल निवासियों को अपने अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम कल मेरी को करने के लिए आ रहे हैं। किसान सबसे नेता लगभग 7 तक लड़ते पर मेरे साथ हुए हैं। सरदार चौधरी राम वर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के, आपका भी मुझे समर्थन है, हमारे को समर्थन है। हमें आज धर्मेंद्र कुमार साहब का एडवोकेट हैं आप, क्योंकि मुक्ति के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुझे समर्थन है। बहुजन मुक्ति पार्टी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का डॉक्टर अनिल कुमार जी मेरे में बैठे हैं, और पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पटेल जी का मुझे समर्थन है। मुझे समर्थन है जनाब चांद साहब का, जो एक बहुत तंजीम आते हैं राष्ट्रीय मोर्चा से, और समर्थन तमाम जनता का, घोसी विधानसभा क्षेत्र की का जिसके विश्वासघात हुआ है, जिसके साथ धोखा है, वो तमाम लोगों का समर्थन है। ये जनता होगी वाले ऐसा मैं यह से कह सकता हूँ, दृढ़ विश्वास कह सकता हूँ कि जनता सही प्रतिनिधि चुनेंगे। इस से न किसी की सरकार है, ना ही राज्य की सरकार वाली है। चीफ मिनिस्टर की आदत ही रहने वाले हैं, मगर जनता एक चुनाव प्रदेश की विधान लखनऊ में बुलंद करने का काम करेगी। चुनाव चारपाई में अगर 8 का बटन दबा कर आप मुझे भेजते हैं, तो आपकी पूरे देश बनने के लिए तैयार, ऐसा मैं आप लोग को अपील बहुजन पार्टी पत्र MSP की गारंटी का कानून बना के किसानों को देने का मुद्दा उठाया, और दूसरी बात उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये जो आवारा पशु 2017 जब से आदित्य की सरकार साला के नाम पर वो संबंध के नाम पर छोड़ करके फसल बर्बाद कर रहा का भी मुद्दा है। ये जमीनी मुद्दे के आधार पर हम इन्हें समर्थन कर रहे हैं, जो ना समाजवादी पार्टी उठा रही है, ना तो जेपी का कोई हाल नहीं है। तो ये तमाम जायज हमारे किसान की जायज
पार्टी ले रही है, इसलिए हम बहुजन पार्टी का खुला समर्थन कर रहे हैं और प्रचार किया है। और हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में है और घोषणा में भी है। तो हमारे इसके साथ ही प्रचार करने लगे, हम भी लगे। तो ये निश्चित तौर से प्रवीण सिंह जीत किसानों की जीत होगी, इसलिए मैं इनका समर्थन किसानों से यही अपील करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और ये भाजपा सिंह किसान समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सुधाकर सिंह है, ये सपा के लोगों ने किसानों की बात नहीं, किसानों की आवाज नहीं बनी। हमें उम्मीद है कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी का जो एजेंडा है ये किसानों की है, इसलिए हम इनका समर्थन करें। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उम्र का करते हैं लोग, ऐसा कहते हैं कि बाहरियों को से हटाना होगा या भगाना होगा, कि मुझे ग्राउंड से मिल रही है। तो ऐसा कहने वालों से मैं ये कहता हूँ कि अगर भगाना है तो सबसे पहले देश के मंत्री जो करने वाले हैं, करने वाले हैं, आपने चुन करके भेजा, मंत्री बनाया। जो लोग ऐसा दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भ्रम करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रवेंद्र प्रताप बाहर से हैं, अरे मैं प्रदेश का निवासी, अगर मैं बाहर होता आयोग मेरे फोरम को स्वीकार, आप क्यों लड़ने देता? बताया जाएगा बाहरियों को आने वाले समय में, उसका बंदोबस्त होगा। अभी अगर बाहरी की जो करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री से चुनाव नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो पहले भगाया होगा, उनको तो नहीं भगाया, उनको तो नहीं कहा। बनारस की जनता ने उनको स्वीकार किया, पहले उनको एमपी बनाया, वो पीएम बने। ये जो बाहर जो बात करने वाले लोग हैं, आपके बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, उस समय आज मध्य प्रदेश में पैदा हुए, मऊ छावनी में, उन्होंने मऊ के लोगों के लिए भी संविधान बनाया। मऊ के लोग भी नौकरी करते हैं, मऊ के लोग भी सम्मान से पढ़ते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, जो पहले अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का, संपत्ति रखने का। ये संविधान सबके लिए है। ऐसा र्यूमर फैलाने वाले जो लोग हैं, जनता इनके बहकावे में नहीं है, पूरी तरीके से इनको हार चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो गए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग। सबसे ज्यादा तो बीजेपी के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो लोग ऐसा मगर जानती है, ये है कि हमारे मुद्दे की बात करेगा, जो हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर में उठाएगा, हम उसको चुन करके भेजेंगे। देखिए, ने का मुद्दा था कि 10 को रोजगार दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो युवा है, भैया शांत रहिए, वो बाकी के में जाकर रोजगार की पहल कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोजगार किया जा रहा है। दूसरी बात, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, उनका एजुकेशन लाइफ किया जा रहा है, महंगाई है। तो तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन पार्टी युवा प्रकोष्ठ ने निर्णय बनाया है कि बहुजन पार्टी जो समर्थन से उम्मीदवार खड़े हैं, माननीय प्रवीण प्रताप जी, इनको विधानसभा में भेजना है। इसके लिए युवा हमारे कार्यकर्ता घोषणा सभा में लगे हुए हैं। दूसरी बात, 12 करोड़ जनसंख्या घुमंतु जनजाति की है देश भर में। वो घुमंतु क्यों है?
ये सरकार सोच नहीं रही, वो जानबूझकर उसको डाइवर्ट करने का काम कर रही है। घुमंड तो इसलिए है क्योंकि उनको जमीन नहीं है, अस्थिरता है, अस्थिरता है इसलिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं इसलिए रोजगार नहीं, और रोजगार नहीं है इसलिए सोशल और इकोनॉमिक उनका स्टेट जीरो है। तो बांस फोड़ने वाली कम्युनिटी हजारों के तादाद घोसी विधानसभा में है। हमारे जो कार्यकर्ता है बांस फोड़ कम्युनिटी बिलोंग करने वाले विक्रम है, शिव शंकर है, लगे हुए आज भी हमारे वहां पर पूरा सम्मान माननीय प्रवीण प्रताप जी को दिया है। उन लोगों ने इस वादे पर है कि उनके जो समस्या है वो विधानसभा में वो उठाएंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, और उनका घुमंतु जीवन है वो स्थिर करने का काम माननीय प्रवीण जी करेंगे। आश्वासन दिया हुआ पूरा का पूरा समाज माननीय प्रवीण प्रताप जी के साथ खड़ा है। धन्यवाद। चौहान सर, आपसे एक सवाल है। घोसी में चौहानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो किस प्रकार चौहान को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो घोसी में चौहान है, हम लोग भी, हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, हम लोग भी हर बात समझने लगे हैं। हमें जो नेता चाहिए वो जाति के आधार पर चाहिए, हमें मुद्दों के आधार पर नेता चाहिए। तो हमारे मुद्दे को विधानसभा में उठा के दारा सिंह ने आज तक जो चौहानों को, जो पिछड़ों के जो मुद्दे आज तक कभी विधानसभा में नहीं उठाए हैं। ओबीसी की जाति आधारित गणना का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने चौहानों ने इसके दारा सिंह चौहान जिता कर भेजा था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये नेतृत्व करेंगे और पिछड़ों की आवाज़ उठाएंगे, मगर उनको, दारा सिंह चौहान जी को यही पता नहीं है कि आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और लुनिया चौहान के लिए भी उस किसी के जो 27% आरक्षण है उसमें उनकी हक अधिकार है। तो ये माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, जो बहुजन पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सबसे पहले मुद्दा पिछड़ों के लिए हुआ है कि ओबीसी जाति आधारित गणना की मांग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आज के डेट में हम जो चौहानों के गांव में रहे हैं, तो चौहान एक तरफा प्रवीण प्रताप सिंह जी का समर्थन करने के तैयार है, वो भी मुद्दों के आधार पर। इसलिए हम सभी घोसी के महान लोग हैं वो माननीय प्रवीण प्रताप जी के साथ और समर्थन में हैं। और निश्चित तौर पर आपको पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 तारीख को जो वोट पड़े और 8 तारीख को काउंटिंग होगी, 9 तारीख को मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी से विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे। जी, क्या अपील लेना अपील देना चाहेंगे कि जाति धर्म के आधार पर नेता चुनने की जरूरत नहीं, मुद्दे के आधार पर जनता नेता चुनने की जरूरत है। और वो सारी जो खूबी है, जो ईमानदारी है, जो लड़ने का तरीका है, आज उठाने का जो तरीका है, वो माननीय प्रवीण प्रताप सिंह जी में। इसलिए हम ये अपील करते हैं घोसी जनता से, खास रूप से अपने चौहान से, कि प्रवीण प्रताप चुनवा कर अपने हक और अधिकार के लिए विधानसभा में भेजने का काम करें। सरकारी पार्टियां हैं वो पैसे के मजबूती से वोट खरीद लेते हैं, तो आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये बात है कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर कानून का उपयोग ये लोग करते हैं। और पिछली बार देखा है, हमें तो मीडिया के आप बंधुओं के माध्यम से पता चलता है कि इतना सारा कैश गाड़ियों में पकड़ा गया, इतना सारा काउंटिंग हुई, वहाँ पर ईडी का छापा पड़ा। तो ये तमाम प्रकार की बातें हमें आप लोग पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चलता है, मगर एक दिन खबर छपती है, दूसरे दिन उस पैसे का क्या होता है, कहाँ जाता है, पता ही नहीं चलता क्या है। तो हम आप पत्रकार बंधुओं से भी ये मैं अनुरोध करूंगा
कि हम तो वाच रख ही रहे हैं, जो इस चुनाव में मतदाताओं के ज़मीर को खरीदने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम पूरी निगरानी नियंत्रण रखे हुए हैं। अब चूंकि आप पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पिलर हैं, तो इसलिए आपकी भी आंखें वो एकदम गिर तरह से चाहिए कि किस तरीके से साधनों का उपयोग है यहाँ जनता को करने के लिए किया जा रहा है। मैं और आप, हम सब लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र को संविधान बचाने की कोशिश करेंगे और माननीय चुनाव आयोग भी निगरानी करेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और हम लोग मिलकर इस लोकतंत्र को बचाने का काम करें, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये 75 साल में पहली बार प्रत्याशी है जिस तरीके से स्टैम्प पेपर पर लिख करके अपना एफिडेविट करा करके जनता के हाथों में एग्रीमेंट किया है। वोट बाद में दीजिएगा, पहले मैंने आपके लिए क्या करने वाला हूँ ये रिटर्न में आपको नोटरी करा करके एफिडेविट दाखिल किया है, दिया है आप लोगों को सम्मानित जनता के नाम 354 घोसी विधानसभा क्षेत्र की। तो अगर मैं भी काम नहीं करता हूं तो जनता भी मेरे ऊपर एक्शन कर सकती है। ये एफिडेविट का एक बहुत बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट मैंने आपके हाथ में सुपुर्द किया है, तो आप लोग सोच समझ करके सही फैसला लेकर के अपना प्रतिनिधि चुनने का काम कीजिए, ऐसे मैं आपसे अपील करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पत्रकार बंधुओं का, आप सभी साथियों का धन्यवाद।